जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉगरिथम, तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन है वो 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक है। तो हम अपनी इस आज वाले वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन, मीन्स कि मुझे इन तमाम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देख लेता हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है कि अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज अ साइंटिफिक नोटेशंस। मीन कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये हमारे पास एक मेथड है, और ऐसा मेथड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। मीन्स कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही बड़े नंबर या बहुत ही छोटे नंबर्स को बहुत ईजी तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने से मुराद ये है कि बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को हम बहुत ही ईजी वे में उसको रीड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में हम उसको राइट कर सकते हैं। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को किस तरह लिख सकते हैं, उसका जो क्राइटेरिया वो बेसिकली ये है कि a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर n। मीन्स कि अगर कोई भी नंबर अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स कि a मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर n, और वेयर जो a है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन 10, मीन्स कि जो a है वो 1 से लेके 10 के बिटवीन है लेकिन 1 इंक्लूड है, और हमारे पास जो 10 है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि जो इक्वालिटी का साइन है वो 1 के साथ है, तो लिहाजा 1 इंक्लूड है और 10 हमारे पास है इंक्लूड नहीं है। एंड n बिलोंग टू द इंटीजर, और यहाँ पे जो n है जो 10 की पावर में यूज़ हो रहा है इसके बारे में कह रहा है ये इंटीजर है। अगर 10 की पावर इंटीजर है तो ये कंफर्म हुआ कि जो n है वो हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, n हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, n हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। मीन्स कि अगर हम दोबारा फिर से अगर रिपीट करना चाहूँ तो अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर n, और जिसमें कहा गया जो a है वो 1 और 10 के बिटवीन है, और इसमें जो 1 है वो इंक्लूड है और 10 इंक्लूड नहीं है, और जो पावर n यूज़ हो रही है 10 के ऊपर, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंटीजर्स है। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये कहेंगे ये वाली जो फॉर्म है या ये वाला जो मेथड है ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसकी स्टेटमेंट थी कि आपने नंबरों को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो नंबर है हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसी नंबर्स को रीराइट कर लेते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जीरोज़ की तादाद है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मीन्स कि यहाँ पे जो जीरो की तादाद है वो हमारे पास टोटल 6 है। तो अब हम मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है वो कुछ ऐसी है कि a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर n। मुझे अपने इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इसका पॉइंट किधर है। तो अगर देखा जाए तो इसका पॉइंट मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है तो कंफर्म है जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास इस यहाँ पे होगा, मीन्स के एंड पे होगा। तो अगर इसका पॉइंट एंड पे है तो मुझे इसकी पॉइंट को एंड से उठा के इसको फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है, मीन्स के यहाँ 2 के बाद। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लाता हूँ तो फिर अब हम चेक करेंगे कि ये कितने डिजिट आगे मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम इसको काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट ये मूव कर रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे है तो यहाँ से जब मूव करेगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। मीन्स कि अगर मैं अपने इस पॉइंट को जो कि मेरे पास एंड पे है इसको उठा के अगर फर्स्ट डिजिट के बाद लाता हूँ यहाँ पे जो कि 2.0 है तो ये 6 टाइम आगे मूव कर रहा है। तो अगर ये 6 टाइम आगे मूव कर रहा है तो हम इसके लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 लिखेंगे। तो और यहाँ पे एक और बात है जो आपने नोट करनी है कि हम जब इस पॉइंट को मूव करवा रहे थे तो बेसिकली हम इसको मूव करवा रहे थे लेफ़्ट साइड की तरफ। अगर हम अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो आपने जो 10 की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव यूज़ करनी है। तो फिर यहाँ पे हम 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर जो 6 है उसके साथ प्लस का साइन है यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से ओपोजिट साइड मूव करवाता तो फिर यहाँ मैं 10 की पावर नेगेटिव यूज़ करनी थी। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर है वो है 48900। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इधर भी देखूंगा मेरे पास जो पॉइंट है वो किधर है। तो अगर इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है तो कंफर्म है इसका पॉइंट एंड पे है। अगर इसका पॉइंट एंड पे है तो मुझे इसको एंड से उठा के इसको यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है। तो अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो देखेंगे ये कितने टाइम आगे मूव कर रहा है। तो काउंट करते हैं कि पॉइंट हमारे पास यहाँ था, तो जब यहाँ से ये फर्स्ट डिजिट मूव करेगा तो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। मीन्स के जो हमारे पास जो पॉइंट है वो 4.89, मीन्स कि अगर वो यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये 4 डिजिट मूव कर रहा है। अगर ये 4 डिजिट मूव कर रहा है तो मैं इसको लिखूँगा 10 की पावर 4।
तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो मेरे पास जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो लिखेंगे ये 10 की पावर +4। तो हमें पता है कि ये प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, इसके सेम ही मीनिंग शो होते हैं। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट मेरे पास इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें जो नंबर हमारे पास यूज़ हो रहा है वो 0.0042 यूज़ हो रहा है। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो मेरे पास जो पॉइंट है वो गिवन है, तो मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है। तो लेकिन मुझे इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो ये 4 है, तो मुझे 4 के बाद अपने इस डिजिट को मूव करवाना है। तो हम काउंट करते हैं कितने टाइम आगे मूव करता है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ से ये 1 2 और ये 3 मीन्स कि ये 3 टाइम मूव कर रहा है। तो फिर हम इसको लिखेंगे 4.2। 3 टाइम मूव कर रहा है तो लिखेंगे 10 की पावर 3। लेकिन इस दफ़ा ये जो पॉइंट है ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो आपने जो 10 की पावर है वो नेगेटिव यूज़ करनी है। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास नंबर है 0.000000 और 9। ये मेरे पास नंबर है। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो पॉइंट है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो मुझे इसको फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे 0 हैं, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट कंसीडर हो रहा है वो 9 यूज़ हो रहा है। तो मुझे इस डिजिट को यहाँ से मूव करवा के यहाँ रिप्लेस करना है। तो इसको हम काउंट करते हैं कि कितने टाइम आगे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे तो यहाँ से ये 1 ये 2 3 4 5 6 और ये 7 मीन्स कि अगर मैं अपने इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाता हूँ, फर्स्ट डिजिट के बाद अगर लाता हूँ इसे, तो ये मेरे पास है 7 टाइम मूव कर रहा है। अगर ये 7 टाइम मूव कर रहा है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 7। सेकंड बात ये कि ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव यूज़ होगी। तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -7। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है जो कि है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। अब मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की जो फॉर्म है वो लिख लेते हैं कि वो है हमारे पास a मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर n। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म और क्वेश्चन को, तो यहाँ पे तो डेफिनेशन के मुताबिक साइंटिफिक नोटेशन की वही है कि 10 की फॉर्म में आंसर होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है। लेकिन सेकेंड बात ये डेफिनेशन में ये है कि जो a है वो 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए, मीन्स कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे जो a है जो 73 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 और 10 के बिटवीन नहीं है। तो हमें इसे 1 और 10 के बिटवीन कन्वर्ट करना है। जस्ट इसको 1 और 10 के बिटवीन कन्वर्ट करूँगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो 73 है इसका जो पॉइंट है वो कहीं भी शो नहीं हो रहा। अगर इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है तो इसका पॉइंट हमारे पास जो होगा वो एंड पे होगा। तो मुझे इस पॉइंट मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट के बाद, मीन के 7 के बाद। तो अगर मैं इसको फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराता हूँ तो ये 1 टाइम मूव कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 7.3। ये 1 टाइम मूव कर रहा है और ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो जिसको 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 1, क्योंकि ये 1 टाइम डिजिट मूव कर रहा है तो 10 की पावर 1 और एक ये पॉजिटिव है। और बाकी जो 10 की पावर 3 है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 73 को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 तो बेस सेम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा इनकी जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3 तो ये दोनों ऐड हो गई। तो नेक्स्ट 73 एज इट इज़ और 1 + 3 जो कि इक्विवेलेंट है 4 के। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 है। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 2 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है वो a मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर n है। एक तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 10 की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे जो a है जो कि 0.65 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 मीन्स के a जो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 है, मीन्स के जो a है वो 1 और 10 के बिटवीन है। तो यहाँ पे जो a है जो कि 0.65 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 और 10 के बिटवीन नहीं है। तो मुझे इसे 1 और 10 के बिटवीन कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना ये जो डेसिमल पॉइंट है, मीन्स के ये जो मेरे पास पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मूव कराऊंगा फर्स्ट डिजिट के बाद। तो देखा जाए यहाँ मेरे पास फर्स्ट डिजिट है वो 6 है, तो मुझे इसे 6 के बाद मूव करवाना है। तो जैसे इसको फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास आएगा 6.5। मैंने इसको फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाया और इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव करवा रहा हूँ, तो जो पावर होगी वो 10 की नेगेटिव होगी। तो 1 टाइम मूव कर रहा है तो लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर ये वाला 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो नेक्स्ट 6.5 एज इट इज़, ये दो 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, तो इनकी जो पावर था वो ऐड हो जाएगी। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 + 2।
नेक्स्ट 6.5 एज इट इज़, और यहाँ -1 और +2, -1 +2 जो कि इक्विवेलेंट है +1 के। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। मीन्स कि मेरे पास जितने भी नंबर है मुझे इन सबको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है। ऑर्डिनरी नोटेशन ये है कि हम जितने भी नंबर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कर अगर मैं लिखता हूँ 12,500, ये मैं अपने डेली लाइफ में नंबर यूज़ करता हूँ, तो ये जो नंबर की जो फॉर्म है ये कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन। इस तरह अगर मैं लिखता हूँ 100, ये भी ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो ये भी ऑर्डिनरी नोटेशन है। मीन्स कि जो नंबर्स की जो सिंपल फॉर्म है जो इस तरह लिखी जाती है इसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जितने भी क्वेश्चन है मुझे इन सब को ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म अगर मैं कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास ये जो सबसे पहले इनके साथ जो मल्टीप्लाई 10⁻², मल्टीप्लाई 10⁻5, मल्टीप्लाई 10⁻2 है, इन सब को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। मीन्स के जस्ट मल्टीप्लाई 10 की जो पावर है, जस्ट अगर मैं इनको एलिमिनेट करता हूँ ये जो, तो मेरे पे जितने भी ये क्वेश्चन के जो पार्ट हैं सारे के सारे ऑर्डिनरी नोटेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, मुझे इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो 10 की पावर है वो किस फॉर्म में है। तो अगर देखें तो 10 की पावर मेरे पास पॉजिटिव वे में है। अगर पॉजिटिव में है तो ये आपने बात याद रखनी है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव करेगा। मैं बात दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 10 की पावर पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट है ये हमारा राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो हम इसको मूव करवाते हैं। तो मेरे पास 10 की पावर 2 है तो ये पॉइंट 2 टाइम आगे मूव करेगा। मीन्स कि अगर ये 8 के बाद है तो ये मूव करेगा 1 और ये 2। मीन्स कि ये जो पॉइंट 2 डिजिट मूव कर गया तो हमारे पास ये यहाँ पे आएगा। ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का एक सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले चेक करेंगे 10 की पावर किस फॉर्म में है। तो अगर देखें तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो हमने पढ़ा है कि जो इसका जो पॉइंट है वो मूव करेगा राइट साइड की तरफ। तो अगर हम देखें तो हमें पॉइंट यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पॉइंट कहीं भी नहीं है तो पॉइंट इसका कंफर्म है 3 के बाद होगा। अगर ये 3 के बाद है तो मुझे इसे 5 टाइम आगे मूव करवाना है। तो हम इसको 5 टाइम आगे मूव करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लिखते हैं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। मीन्स कि हमारे पास पॉइंट यहाँ था, ये जो यहाँ से मूव करके यहाँ तक 5 टाइम मूव करके आया और यहाँ पे आके ये शिफ्ट हो गया। तो आप यहाँ पॉइंट लगाए या ना लगाए, ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम 10 की पावर देखते हैं जो कि हमारे पास -2 है। तो मुझे जस्ट 10 की पावर जो -2 है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 10 की पावर -2 है तो मैं अपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूँगा क्योंकि मेरे पास जो 10 की पावर है वो नेगेटिव है। तो चलिए हम अपने इस पॉइंट को मूव करते हैं। तो मेरे पास है 1.5, तो मैं यहाँ से अपना पॉइंट रिप्लेस करता हूँ। तो अब मुझे इसे 2 टाइम पीछे की तरफ मूव कराना है। तो यहाँ पर था मेरा पॉइंट, तो यहाँ से ये मूव करेगा ये 1 और इस 1 के बाद यहाँ पे आएगा ये 2 और साथ ही हम 0 रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो हम अपने इस पॉइंट को मूव करते हैं। तो लेट्स सपोज कर लो यहाँ पे डिजिट था, मीन्स के मेरे पास ये डिजिट यहाँ पे था। तो यहाँ से ये मूव करेगा ये 1 और ये 2, इसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। यहाँ पे ये पॉइंट मूव करके आ जाएगा। तो लिहाजा ये मेरी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है जो कि हमारे पास है जो 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 10 की पावर माइनस है। अगर माइनस है तो मेरे पास ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो हम इसको मूव करवाते हैं। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो लगा ये यहाँ से मूव करेगा 6 डिजिट पीछे। तो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 ये डिजिट यहाँ पे आ गया। तो इसके स्टार्टिंग पे हम एक 0 रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन होगी।
नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5। तो मेरे पास अगेन 10 की पावर माइनस आ रही है। अगर माइनस आ रही है तो मैं अपने जो पॉइंट को मूव कराऊंगा इस लेफ़्ट साइड की तरफ। क्यों? हमारे पास जो पावर है, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है। तो अगर देखा जाएगा तो पॉइंट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है 4 के आगे। तो मुझे इसे 5 टाइम पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो इसको मूव करवाते हैं। तो ये मैं 4 लिखता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा 1, और यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5। तो यहाँ से पॉइंट मूव करके आ जाएगा, और स्टार्टिंग में हम एक 0 रिप्लेस करेंगे और साथ में इज इक्वल का साइन। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस के हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू गिवन है, और कह रहा है कि इसको आप लोग एक्सप्रेस करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, अपना दोबारा फिर से जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की उसको मैं रीराइट करूँगा, जो कि मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8। तो अगर हम देखें तो मेरे पास ये इसे तो मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं कहूँगा ये जो मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 है, जो पॉजिटिव है, इसको मैं एलिमिनेट करूँगा। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 10 की पावर 8 है। अगर 10 की पावर 8 है तो मैंने आपको बताया था तो कि जो आपका जो पॉइंट है वह मूव करेगा राइट साइड की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट किधर है। तो अगर देखें तो हमारा जो पॉइंट है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं भी नहीं है तो कंफर्म है ये 3 के आगे होगा। अगर ये 3 के आगे है तो मुझे इसे मूव कराना है 8 टाइम आगे। तो हम इसको मूव कराते हैं। तो 3 लिखते हैं, मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो मेरे पास होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। ये टोटल 8 टाइम मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ मैं यूनिट मेंशन कर दूंगा जो कि मेरे पास है मीटर पर सेकंड। तो ये इस स्पीड ऑफ लाइट जो कि मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में थी, जो कि कन्वर्ट हो गया सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट द 4007500 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। मींस कि हमारे पास ये नंबर है जो कि 4075000 और मीटर की फॉर्म में है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। मींस कि अगर मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये जो नंबर है मेरे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं जो कि हमारे पास गिवन है 4007500 और 0, जो कि हमारे पास मीटर की फॉर्म में है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार ये कि आपने सबसे पहले ढूंढना है कि इसका पॉइंट किधर है। तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो अगर पॉइंट इसका कहीं भी नहीं है तो कंफर्म है इसका पॉइंट एंड पे है। तो मुझे इसे यहाँ से मूव कराना है अपने इस फर्स्ट डिजिट के बाद, मींस के 4 के बाद इस पॉइंट को मूव कराना है। तो हम इसको मूव कराते हैं 4 के बाद। तो देखा जाए तो ये यहाँ से जब मूव करेगा ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मीन्स अगर ये यहाँ पे आता है तो ये 7 डिजिट आगे मूव करके आ रहा है। अगर 7 डिजिट मूव करके आ रहा है तो हम लिखेंगे इसे 10 की पावर 7 और साथ में यूनिट मेंशन कर देंगे इसका मीटर। तो ये इसकी सिंपल सी इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ डायमीटर ऑफ द मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स के हमारे पास मरीज का जो डायमीटर वो गिवन है, और कह रहा है इस डायमीटर को जो कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कह रहा है इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन्स के ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं अपना जो नंबर है जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको रीराइट करता हूँ, जो कि मेरे पास 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में, मींस के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जस्ट आपने ये जो 10 की पावर 3 है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने का मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया कि आपने चेक करनी है कि 10 की पावर किस फॉर्म में है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में, अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट है, तो अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट मूव करेगा हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ पॉजिटिव होने की वजह से। तो हम इसको मूव करते हैं, इसको 3 डिजिट्स मूव करने हैं। तो यहाँ से मूव करेगा पॉइंट, ये 6 के बाद है तो यहाँ से ये मूव करके शिफ्ट होगा यहाँ पे 7 के बाद, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर हम इस पॉइंट को 3 टाइम मूव करते हैं तो ये 7 के बाद आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 3777.9 और साथ में किलोमीटर। तो ये मेरे पास है इस साइंटिफिक नोटेशन की ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म है, जो कि इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ था डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। मीन्स के ज़मीन का जो डायमीटर वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है और मुझे इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन्स के मुझे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपना इसको जो नंबर मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में उसको मैं री राइट करूँगा, जो कि मेरे पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। आपने जस्ट क्या करना है कि 10 की जो पावर 4 है इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का क्राइटेरिया ये है कि आपने चेक करना है जो 10 की पावर है वो किस वे में है, पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। तो देखा जाए हमारे पास ये पॉजिटिव वे में है, तो अगर पॉजिटिव वे में है तो ये हमारे पास जो पॉइंट है जो 1 के बाद है तो ये मूव करेगा हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो चले हम इसको मूव करवाते हैं, 4 टाइम हम इसको मूव करवाएंगे क्योंकि 10 की पावर 4 है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ से जब मूव करेगा यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। मीन्स के ये जो पॉइंट जब 4 टाइम मूव करेगा तो ये 6 के बाद आएगा। तो हम इसको फिर लिखेंगे 12756 और ये 6 के बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे, साथ में 0 मेंशन कर दें। अगर ये करें या ना करें इसका सेम ही मीनिंग है, और साथ में अपना जो यूनिट है किलोमीटर वो मेंशन कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में था ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह हमारी ये जो आज की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।